सीड, ये क्या होता है? बोना, है ना। रोपना क्या होता है? हाँ, प्लांटेशन। पैडी, पैडी प्लांटेशन, रोपण। प्लांट मतलब रोपना, लगाना, है ना। हम्म। बेड ऑफ रोजेस मतलब a comfortable and pleasant life. A bed of thorns, कांटों का सेज, and uncomfortable. A thing a situation in which somebody faces difficulties, है ना। पैडी प्लांटिंग, प्लांटेशन होता है एरिया को बोलते हैं जहाँ से पूरा होता है, प्लांटिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं है। तो वही तो बोल रहे पैडी प्लांटेशन, क्योंकि उसमें तो रोपना होता है ना, रोपाई होती है धान की, है। प्लांटिंग, धान रोपण। अब प्लांटेशन मतलब हो गया खेत, खेत या खेती, है ना। प्लांटेशन का ये मतलब हो गया। थॉर्नी है, थॉर्नी का मतलब हो गया नॉट इजी टू डील विथ, डिस्प्यूटेशियस, है, डिस्प्यूट हो जिसमें, डिस्प्यूटेशियस, विवादास्पद, डिस्प्यूट से बना है, विवाद, विवाद करना, विवाद, डिस्प्यूटेशियस, है ना। थोड़ा इशू। ट्रिकी सिचुएशन मतलब ट्रिकी मतलब डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, है ना। कुछ लोग कहते हैं ट्रिकी इंग्लिश पढ़ाएंगे, डिफिकल्ट इंग्लिश पढ़ाएंगे। एक टीचर है यहाँ पे, उसका कोचिंग है, वो लिखता था ट्रिकी इंग्लिश, उसको समझ में आया ना कि ट्रिकी इंग्लिश का मतलब ट्रिक से पढ़ाने वाला इंग्लिश। वो इंग्लिश का टीचर है। ट्रिकी सिचुएशन, मोलिफाई मतलब क्या होता है? शांत करना, पेसिफाई,
एस्वेज मतलब शमन करना, तीव्रता, भयावहता कम करना। मोलिफाई के लिए एक फ्रेज दीजिए, एस्वेज के लिए भी एक फ्रेज दीजिए। द एक्सप्लेनेशन, हिज एक्सप्लेनेशन। failed to mollify her। मोली होता है क्या कुछ एडजेक्टिव, तभी तो मोलिफाई बना। हाँ एम सॉफ्ट। हाँ एस्वेज, एस्वेज का दीजिए। नहीं एडजेक्टिव नहीं है, एस्वेज का दीजिए। गिव मी एन एग्जांपल फॉर एस्वेज। His reply did not assuage my suspicions। इम्प्लोर मतलब गिड़गिड़ाना, याचना करना, याचना करना, विनती। एक इम्प्लोर से रिलेटेड बताइए एक वर्ड। और एक वर्ड बताइए इम्प्लोर से रिलेटेड। नहीं वो तो ठीक है। सिनोनिम beseech। हाँ इसका एग्जाम्पल दीजिए। implore, implored, implored, beseech, besieged, besieged। let him go, I beseech you, है ना। मैं आपसे विनती करता हूं, आप उसे जाने दीजिए, है ना। he was he pleaded guilty, क्या मतलब है इसका। हाँ दोष स्वीकार लेना, कोर्ट में, है ना। ही प्लेडेड इनोसेंस मतलब अपने को कोर्ट में निर्दोष बना देना, अपने को कोर्ट में निर्दोष बताना, है ना। रेप्लिका क्या होता है। हाँ कॉपी ऑफ समथिंग, नकल प्रति, है ना। वर्ल्ड कप डमी, डमी क्या बोल सकते हैं, डमी, है ना। वर्ल्ड कप का रेप्लिका लेके जाते हैं ना, कार्डबोर्ड वगैरह का बना रहता है, इसे से कर रहे होते हैं ना। रेप्लिकेट मतलब क्या होता है, दोहराना। हाँ
वैसा ही करना, वैसा ही बनाना, या वैसा ही करना जैसा पहले हुआ था, है ना। कैन द CSK replicate its performance in the performance can the CSK replicate its performance in the last season? पिछले सीजन में जो इसका परफॉर्मेंस था, क्या उसको ये रेप्लिकेट कर सकता है, दोहरा सकता है ना। ग्रॉस मतलब क्या होता है, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब वेरी बैड, है ना। ये भी है ना। ग्रॉस मतलब क्या होता है, वेरी ग्रॉस बिहेवियर। ग्रॉस मतलब, ग्रॉस मतलब एक चीज और भी होता है, टोटल, शकल, बहुत बुरा। ग्रॉस का एग्जांपल दीजिए, ग्रॉस बिहेवियर। हाँ ये बताओ भाई, बिहेवियर मतलब व्यवहार, क्या होता है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, क्या है। कह रहा है बिहेवियर को एडजेक्टिव है, बिहेवियर मतलब व्यवहार क्या होता है, नाउन। ग्रॉस क्या है, एडजेक्टिव। व्यवहार क्या का जवाब दे रहा ना, क्या खराब है, व्यवहार खराब है, एक चीज है ना व्यवहार। क्या का जवाब कौन देता है, नाउन, बिहेवियर नाउन है। ग्रॉस उसके बारे में बता रहा है, बहुत बुरा व्यवहार, ग्रॉस बिहेवियर, तो ग्रॉस क्या हो गया, एडजेक्टिव, है ना। इस ग्रॉस सैलरी, इस ग्रॉस सैलरी का मतलब उसका टोटल सैलरी मिल, है ना, सारा मिला करके। डिडक्शंस का मतलब क्या होता है, डिडक्शंस मतलब, हाँ, कटौतियां, जो सैलरी में कटौतियां होती हैं उनको बोलते हैं डिडक्ट। डिडक्ट मतलब क्या होता है, कटौती करना। और डिड्यूस मतलब क्या होता है, अर्थ निकालना। डिड्यूस मतलब अर्थ निकालना, है ना। ऑल्दो, येट, ऑल्दो जो होता है क्या होता है, यद्यपि, कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। डिस्पाइट क्या है, प्रपोजिशन है। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, यह है प्रपोजिशन। डिस्पाइट या in spite of his illness he attended the meeting, वो मीटिंग अटेंड, यहाँ पे क्या है, यहां से यहां तक प्रपोजिशन फ्रेज, किसका काम कर रहा है, एडवर्बियल का, है ना। although he was smart but he couldn't
गेट द जॉब, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल सकी, है ना। बट की जगह क्या होना चाहिए, गेट। दो भी लिखते तो भी, दो ही वॉज स्मार्ट, यद्यपि वो स्मार्ट था, येट ही कुडंट गेट द जॉब, है ना। ऑल्दो आई एम पुअर, I shall contribute to the world. फिर भी मैं चंदा दूंगा। लोशन क्या होता है? लोशन मतलब मरहम, लीजन होता है ना। ये दोनों अलग अलग होता है, पता है ना। हाँ, टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी, टुकड़ी सेना की। और ये लीसन मतलब होता है घाव, छिल जाता है, छिला घाव, है ना। तो जा रहा है ना। हाँ मतलब भाई छिल जाएगा तो, खरगोश अलग होता है, छिल जाना अलग होता है ना। र्यूमर मतलब क्या होता है? अफवाह। स्प्रेड र्यूमर अबाउट spread a rumor about his having gone है ना। he spread a rumor about his having gone missing, उसे फैला दिया एक अफवाह इस बारे में कि वो गायब हो गया है। गो मिसिंग जानते हो ना। गो मिसिंग मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। अच्छा, डिसलोकेट, रीलोकेट, लोकेट। डिसलोकेट का मतलब होता है हड्डी उड्डी का खिसक जाना, गलत जगह चला जाना, है ना। जहां उसकी जगह है वहां से डिसलोकेट हो। पहले लोकेट का अर्थ जानो। लोकेट मतलब क्या होता है? स्थान चिन्हित करना। कहते हैं कि पेरिस को लोकेट करो मैप पर, मतलब मैप पर बताओ पेरिस कहाँ है, स्थान चिन्हित करो। रीलोकेट का मतलब क्या होता है? स्थान बदल देना, स्थान बदल देना, रीलोकेटेड। जैसे his family relocated to his his native village. I relocate, I I have relocated to my native village. His knee joint dislocated. उसका नी जॉइंट क्या हो गया? खिसक गया, गलत जगह पहुंच गया, है ना। लोकेट पेरिस ऑन द मैप, मैप पर बताओ पेरिस कहाँ है। एलोकेट मतलब हाँ, आवंटित करना। आवंटित करना मतलब देना, सौंपना।
है। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, बंटवारा, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, विभागों का बंटवारा। बंटवारा ये है, कोलोकेट मतलब एक एक शब्द का किसी दूसरे शब्द के साथ है ना, युग्म बनाना, बनाने, आना, है ना। बर्निंग डिजायर, इसमें डिजायर और बर्निंग क्या करते हैं, कोलोकेट करते हैं, एक साथ आते हैं। बर्निंग डिजायर, है ना। जैसे अमेंडमेंट्स मेक अमेंडमेंट टू समथिंग, किसी चीज में परिवर्तन, सुधार करना, है ना। तो यहाँ डू नहीं होगा, डू कोलोकेट नहीं करता, अमेंडमेंट के साथ मेक अमेंडमेंट टू समथिंग मतलब किसी चीज में सुधार करना, सुधार या संशोधन, है ना। द रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन, रेशियो होता है तो क्या लगाते हैं आप, इज 6:5। इसका मतलब है, इट मीन्स, इसका अर्थ है, इट मीन्स दैट देर आर 500 women with respect to, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, विज वी 600 men। द रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन इज 6:5। इसका सिंपली मतलब है, इट मीन्स दैट देर आर 500 women with respect to 600 men, या against every 600 men, हर 600 आदमी पर 500 महिला है। इफ द रेशियो इज 6:5, है ना। ओरल और वर्बल में फर्क है, पता है। वर्बल मतलब शाब्दिक, ओरल मतलब मुख संबंधी, है ना। वर्बल रीजनिंग होता है ना, ओरल हाइजीन होता है। ओरल हाइजीन मतलब मुंह की साफ सफाई, सारे एसी खोल दो, मुंह की साफ सफाई, ओरल हाइजीन, है ना। प्लेक क्या होता है, प्लेक पत्थर का
तख्ता, है ना, ऐसे ये प्लेग होता है। लेकिन प्लेग का एक और मतलब होता है, दांतों में जो हो जाता है ना, दांतों में हार्ड येलो मटेरियल जो जम जाता है ना, है कि नहीं, प्लेग। एम्ब्लेम, एम्ब्लेम मतलब होता है ऑफिशियल सिंबल, आधिकारिक चिन्ह, है ना। राइल मतलब क्या होता है? राइल, वाइल, वाइली। वाइल मतलब होता है विकेड, दुष्टता। एक एग्जाम्पल फ्रेज, वाइल प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग होस्टेज, किसी को बंधक बना लेना। राइल मतलब होता है बहुत गुस्साया हुआ, है ना, वेरी एंग्री, है। वर्ब है। मेक somebody annoyed, गुस्सा दिलाना, है ना। एक फ्रेज दीजिए, his his reply riled the teacher, उसके जवाब ने टीचर का गुस्सा बढ़ा दिया। वाइली मतलब क्या होता है? स्लाई, धूर्त, चालाक, बोलो जी कुछ। सही लिखा है, स्लाई इज वाइली, माई बॉस इज अ वाइली ओल्ड फॉक्स। अब मेरा बॉस लोमड़ी नहीं है, कहने का तरीका है, बहुत धूर्त आदमी है। हाँ, वायरुलेंट, वायरुलेंस, वायरुलेंस मतलब होता है पावर, शक्ति, है ना। किसी बीमारी या इन्फेक्शन का, है ना। वायरुलेंट मतलब एक्सट्रीमली डेंजरस एंड क्विक टू हैव इफेक्ट, तुरंत असर करने वाला, है ना। प्रभावित करने में
suction, virulent. The virulence of the new variant of the coronavirus, है ना? सब्ट्रैक्शन होता है ना, घटाना, जोड़ घटाओ, तब ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, ऐड मतलब जोड़ना, मल्टीप्लाई मतलब स्नैग मतलब क्या होता है? ग्लिच, प्रॉब्लम। सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब होता है समस्या, खराबी। अ टेक्निकल ग्लिच, अ टेक्निकल ग्लिच, स्नैग, ग्लिच, प्रॉब्लम, समस्या, खराबी। फॉल्ट, क्या शब्द लगते हैं? फॉल्ट। स्नैग, एक एग्जांपल दो स्नैग का। हम्म, लेट मी नो, मुझे बताना। इफ यू रन इनटू एनी स्नैक्स, अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो मुझे बताना। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।